तो अल्लाह इनका दर्जा बुलंद कर देता है और इनका दर्जा जो हुआ होता है उससे भी बुलंद हो जाता है। ऐसा रोना जिससे अल्लाह राजी हो जाए, ऐसा रोना जिससे मखलूकात बाजू में खड़ी हो ना, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा दोस्त हो, वो भी कांप जाए कि बंदा ऐसा रोता है। हाँ, ऐसे रोने वाले भी पड़े हैं, ऐसे भी अल्लाह का खौफन अलैहिम, जो अल्लाह का खौफ खाते हैं। वो देखे कैसी जात होती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हरम में भेजा। क्या मस्जिद हरम में खड़े हैं, मक्का मुअज्जमा के अंदर मौजूद है, और उस दौर के अंदर मक्का मुअज्जमा रात के अंदर क्या होता था, कुछ दिन तवाफ रुक जाया करता था। आज जैसी पब्लिक नहीं है, उस वक्त कम ईमान लेकर आए थे, लेकिन जितने ईमान लाए थे तवाफ करते थे खा दिन। रात का कुछ हिस्सा आता था जिसमें तवाफ रुक जाया करता था। उस तवाफ रुकने के हिस्से के अंदर सब चले गए, खामोशी छा गई। उस वक्त एक बंदा चिल्ला के रोता है, काबे के तरफ हाथ रखकर, काबे को हाथ में रखकर संगे तो उसके पास खड़े रहकर गिड़गिड़ाता अल्लाह से, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे आखिरत के अंदर मुझे सवाल जवाब करेगा तो क्या होगा, ये मौला मैंने हाथों पांव से जो गुनाह से माफ कर दे, अल्लाह मैंने जो गलती की उसे माफ कर दे, खूब गलतियों की तौबा कर दे, मुझे तूने इल्म दिया था मैंने उस पर अमल नहीं करा, मुझे माफ कर दे, मौला मैं से किसी तकलीफ दे रहे हो, किसी से बातचीत में तकलीफ से माफ कर दे, किसी को खिलाने पिलाने तकलीफ से माफ कर दे, मुझे कुछ खाने पीने में मैंने कुछ करा तो गलती मुझे माफ कर दे। ऐसा गिड़गिड़ा के रोते हैं, अल्लाह के बच्चा गिड़गिड़ा के रोते हैं कि कई वक्त निकल जाता है, अंधेरे के सन्नाटे में और रोने की आवाज ज्यादा हो जाती है, तवाफ रुका हुआ होता है। ऐसे में एक बंदा कहता है कौन रोता है, जाकर देखता है बंदा रोता है, कुछ बंदे और साथ में खड़े हो जाते हैं, उनके सागरिद उनके पीछे चले, शेख भी आगे चला, सागरिद भी आगे चले, भाई कौन बंदा रो रहा है जो काबे के सामने गिड़गिड़ा रहा है और चिल्लाने की आवाज आ रही है, इसको देखकर काबे भी रोने का आवाज आ रहा है। कोई और बंदा देखता तो भी रो देता। जब काबे की बारगाह में जाके देखा और फरमाया, ए भाई इतना मत रो, शायद अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुआ कबूल कर ली होगी, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। और तू इतना रोता है जैसे कि वली इकराम रोता है, इतना रोता है जो बड़ा गुनहगार हो, इतना रोता है जो बड़ा सियाकार हो, जो रोता है जिसने शिरक बिदअत करी हो वो रोता है, जिसने कभी नमाज ना पढ़ी हो वो रोता है, जिसने कभी रोजे ना रखो वो इतना रोता है। ए मेरे बंदे, ये अल्लाह के बंदे, तूने अगर कोई भी गुनाह हो, तूने काबे के सामने रोया इतना सारा, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया होगा। आपने कानों में आवाज सुनी, आपने रोना बंद करा, रोना बंद करते ही आपने अपनी कमली सिर पे रखी, हुलझ गए थे बाल, आपने कमली सिर पे रखे मुंह छुपाकर जाने लगे। तो पूछने वाले ने पूछा, पूछने वाला पूछता है भाई आप कौन, आपका चेहरा तो बता दे, आप कौन हो, आपका चेहरा तो बता दे। जब वो बंदे ने चेहरा फेरा बंदे के सामने, बंदे ने बंदे के सामने चेहरा फेरा, चेहरा फेरते चेहरा देखने वाले की चीख निकल गई और रोकर पैरों में गिर गया और कहने लगा, ए जैनुल आबिदीन, आप जो औलादे रसूल, जो औलादे अली, जो औलादे हसन हुसैन, जिससे आज हुसैनी सिलसिला चलता है, जिससे हुसैनी सिलसिला, वो जैनुल आबिदीन गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह के पास। और वो पूछने वाला बंदा और कोई नहीं, हसन बसरी। और हसन बसरी ने देखा कि जब जैनुल आबिदीन काबे के सामने रो रहे हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, तो आपने हाय कहकर पैरों में गए, आपकी दाढ़ी मुबारक पैरों में रख दी और फरमाया, जैनुल आबिदीन मुझे माफ करना, मेरे लिए अल्लाह के पास से दुआ करना। बस कहने का मतलब यही था कि जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह के सामने रोना मंजूर करते हैं। ये ना जाने अब हमारी दुनिया में कौन सा फिरके आ गए, कौन से चरखे आ गए। आज ऐसे फिरके मौजूद है जिसने कह दिया कि हमारा दामन पकड़ लो, हम जन्नत दिला देंगे, हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें कब्रों से माफ करवा देंगे। नहीं मेरे भाई, वाहिद अल्लाह ही उसका फैसला करेगा, क्यों कुरान का निजाम अल्लाह जानता है, कुरान कब्र का निजाम अल्लाह ही जानता है, कब्र की कुदरत अल्लाह के पास है, कब्र की कुदरत अल्लाह ही जानता है किसको अजाब देने वाला है, किसको सजा देने वाला है। बंदा अपनी इबादत करता रहे, फल ना ढूंढे, फल देने वाली जात अल्लाह की है। आज हमने रोना छोड़ दिया,
वाहिद दुनिया की लालच में छोड़ा। और पीरो मुर्शिद के अंदर तो वाह रे वाह क्या जमाना चलता है। महफिल के अंदर हमारा दामन पकड़ो, हमारा दामन पकड़ो, हमें हाथ साथ मिलाओ। ऐसी कोई जगह है नहीं कि पीर का दामन पकड़े तो ही मुरीद गिनाए। नाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने फरमा दिया, सैयदना गौसे आज़म ने फरमा दिया कि अगर तुम्हारा वेद होना है, मुरीद होना है, तो मुरीद होने के लिए किसी के हाथ की जरूरत नहीं है, किसी को सामने होने की जरूरत नहीं है। वो कोसों दूर भी खड़ा हो ना, जो बगदाद के अंदर सोता हो जिसका नाम गौसे आजम हो, उनका भी मुरीद हिंदुस्तान में बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोसों दूर सोने वाला सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि उनका मुरीद कोई बन सकता है। तो मुरीद बनने के लिए किसी हाथ की जरूरत नहीं है, अरे मुरीद बनने के लिए सीरत की जरूरत होती है। मुरीद बनने के लिए कुरान पाक की जरूरत होती है। सीरत मुरीद बनने के लिए अच्छा रास्ता और शौक रखना पड़ता है। हर इरादा छोड़ दे वो मुरीद होता है। जो अल्लाह से मिला दे वो शेख होता है, और जो अल्लाह से मिल जाए वो मुरीद होता है। जो नबी से मिल जाए वो मुरीद होता है। जो अली से मिल जाए वो मुरीद होता है। जो गौस से मिल जाए वो मुरीद होता है। वो सिखाने वाला शेख होता है। दुनिया की लालच ना रखे। हमने रोना छोड़ दिया, गिड़गिड़न अल्लाह के पास छोड़ दिया, बस दुनिया की लालच लेके बैठे। हमें रोना आता है, हमें बीवी ना मिली तो रो दिया, बच्चा ना मिला तो रो दिया, खाना ना मिला तो रो दिया, पीना ना मिला तो। लेकिन आज हमारी माँ बहन बेटा भाई कभी ये नहीं रोता कि एक टाइम की नमाज चली गई मैं रो दूं। उसकी आंख में आंसू नहीं निकलेंगे। कुरान पढ़ना मुझसे छूट गया, घर के अंदर कुरान बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हम रोएंगे नहीं। हमने रोजे छोड़ दिए, हम रोएंगे नहीं। हमने कांदा देना बंद कर दिया मैयतों को, हम रोएंगे नहीं। कब्रिस्तान जाना बंद कर दिया, हम रोएंगे नहीं। माँ बाप को परेशान कर रखा है, आंखों में से आंसू नहीं निकलेंगे। अरे वो पीर साहबों को कहना चाहता हूं मैं, जो अहले सुन्नी जमात को चाहने वाले हैं, जो अपने आप को कादरी बोलते हैं, अरे कादरी होना हकीकत में अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम। तो गौसे आजम की सीरत को पढ़ के देख, गौसे आजम अलैहिस्सलाम के रास्ते को पकड़ के देख, अपने आप को पीर बोलना छोड़ देगा। अपने आप को पीर बोलना छोड़ देगा। सरकार की गौसे आजम की शान ऐसी है, आपकी सीरत ऐसी है, आपका रुतबा ऐसा है, आपकी हालत जिंदगी ऐसी गुजरी है जब आप पीरों का पीर है। और हम लोग ने क्या किया, वो पीरों के पीर के बारे में तुम्हें बोल दो रोते कैसे थे। अरे ऐसा मजमा जमा, ऐसा मजमा जमा मक्के के अंदर के पूछो मत। मक्के की एक पहाड़ी का टुकड़ा था, वहां पर जाके आप खड़े हो गए, नमाज पढ़ के अदा करी, और आप एक 9 किलो पत्थर के ऊपर सर रखकर रोने की आवाज, खूब रो रहे, खूब रो रहे, खूब रो रहे। उस दौर के बगदाद के सब बहुत सारे शेख, आलिम, उलमा, कारी, मुफ्ती जो वलीउल्लाह थे, वो सब वहां मौजूद। भाई कौन बंदा है जो इतना रोता है? अंधेरे के सन्नाटा, आधा वक्त रात का हो चुका है, कौन है जो रोता है? जब रोते हुए हिचकी, वो तो रोते ऐसे थे कि तो आजू बाजू वाले भी रो दिए। तो लोगों ने फरमाया भाई ना रो, अल्लाह हम एक वली है, मैं एक शेख हूं, मेरे तो सागरी थे, मैं एक अल्लाह का वली हूं, मैं अल्लाह का दोस्त हूं। किसी ने क्या क्या नाम बताया, वलियों के नाम बताया कि मैं ये वली हूं, मैं खानका चलाता हूं, मैं सीरत वाला हूं, मैं सीरत वाला हूं। जब वादा करता हूं अल्लाह तुझे माफ कर देगा, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया होगा। बस बोला, सरकार की कानों में हाथ गई, अल्लाह की माफी मांगते रहे, रोते रहे। रोने के बाद आप उठे, अपने मामा सीधा करा, आंसू पहुंचे, कमली रखी, वो जाने लगे। लोगों ने फरमाया कौन? आप चेहरा तो दिखाए, रोने वाला कौन था? आपने फिर चेहरा फेराया, जैसा आपके बाप जैनुल आबिदीन ने फेरा था ऐसा ही चेहरा फेराया। गौसे आजम ने पलट के देखा, सब बेहोश हो गए। वली कहने लगे ये तो वलियों का वली है, ये तो पीरों का पीर है। जब पीरों का पीर रोता है आखिरत की रात में, आखिरत के वक्त के लिए, कब्र के अजाब के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह से मिलने के लिए कि क्या जवाब दूंगा? अरे आज का पीर तू कैसा है जो कहता है हम देख लेंगे? सोच समझ के पीर बात करे। रोना, डर उस कब्र के अजाब से। आज के शेख को चाहिए कि अल्फाज बोले अपने मुरीद को, अरे मुरीद होता ही नहीं है। आज तो शेख लोगों ने बैठकर अपने आप को पीर बताकर कवाली पे नाचना शुरू किया। इबादत है इनकी इबादत है। जो कवालियों पे नाच रहे हैं वो पीर साहब बन के बैठे हैं।
आई समझ में? झूम रहे हैं वज्द। अरे वज्द किसको कहते हैं? अरे वज्द तो अबू बकर सिद्दीक को आता था रे। सुभान अल्लाह। उनका वज्द देख और तेरा वज्द देख। कवाली आते ही तू नाच रहा है, ऐसा लग रहा है कि नाचना चालू किया तूने। नाच नचा रहा है, नाच पीर भी नाच रहा है, नाच नचा भी रहा है। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। ये इल्म ना हुआ, ये इल्म ना हुआ, ना ये अमाल हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहन, मेरी बेटी, इल्म हासिल कर ले। जिसने इल्म हासिल कर लिया ना, इन फिरकों से जरूर बच जाएगी। गौसे आजम की सीरत पढ़ कर देख, इन फिरकों से जरूर बच जाएंगे। जो मेरे भाई है वो दुनिया की दौलत, दुनिया की लालच, दुनिया की चाहत के लिए कोई पीरी मुर्द का सिलसिला चलाता। हाँ, चलाने वाले भी इनकी दुकान लेके बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सच खोल देंगे तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। अरे किसी बहन बेटी को पैर चुमा रहा है, किसी बहन बेटी के घरों का फैसला कर रहा है, किन बहन बेटी का जोड़े बना रहा है, किसी बहन बेटी को दुनिया वालों की चीजें अता कर रहा है। दुनिया की नेमत देना पीर देता है। अरे पीर देगा, रब कब देगा? रब तो खुद तकदीर लिख के रखा है तुम्हारी। तुम इस पीरों से मांग रहे हो जो पीर है ही नहीं। अरे पीर होता तो कह देता, मुरीद होता तो ऐसा होता जो रब के इरादे पे चलता, नबी के इरादे पे चलता, अली के इरादे पे चलता, गौस के इरादे पे चलता, इनकी सीरत पे चलता तो रब मिल जाता। लेकिन हम क्या करते आज? सिर्फ हाथ चुमाए, पैर चुमाए, कवाली बची तो नाचना शुरू। क्या ये छोटे दज्जाल है? माफ करना मैं आपको जो बोल रहा हूं, तो ये छोटे दज्जाल है। जिस आलिम उलमा कारी मुफ्ती पीर बनकर बैठे हैं, जिसने उम्मत मुस्तफा को गुमराह किया, जिसने उम्मत मुस्तफा को गुमराह किया, वो दज्जाल है। वो छोटे दज्जाल है, दज्जाल से कम नहीं। वो दज्जाल है, वो शैतान है, जिन पे लाहुन पढ़ने का हुक्म है और हम उन लोग से पीर बन के हाथ चूम रहते हैं, उनके चूमते। वक्त के मुताबिक मेरी बात समेटता हूँ। आने वाले जुम्मा के दिन इंशाल्लाह जिंदा रहा तो आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।